जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भीम नर्सिंग ट्यूटोरियल। हम डिस्कस करने वाले हैं जैसे कि हमने देखा था नेक्स्ट वीडियो में एस्ट्रलाइजेशन का फर्स्ट पार्ट जो मेथड्स था फिजिकल मेथड्स। अब इसमें देखेंगे केमिकल्स मेथड्स एस्ट्रलाइजेशंस के। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट वन होता है कि केमिकल्स मेथड्स में कौन कौन से आते हैं। पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो जो केमिकल मेथड्स होते हैं, ठीक है, तो इसमें ढेर सारे केमिकल्स से मिक्स जो बन के मेथड बोल सकते हैं सॉल्यूशंस आते हैं डिसइंफेक्शन के लिए, एंटीसेप्टिक्स के लिए। तो इसमें यूज किया जाता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें क्या होता है कि एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्शन डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो जो एंटीसेप्टिक्स होती हैं, ठीक है, ये दो सॉल्यूशंस इसमें आते हैं, केमिकल्स आते हैं एंटीसेप्टिक के लिए एंड डिसइंफेक्शन के लिए, ठीक है। तो एंटीसेप्टिक में क्या होता है कि जो हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि हमारे स्किन्स वगैरह हो गए, ठीक है, उस पर अप्लाई कर सकते हैं इस केमिकल्स को, जो भी है इसमें है एजेंट हैं इसमें, ठीक है। केमिकल्स मेथड्स में जो भी केमिकल एजेंट हैं यूज किए जाते हैं। तो एंटीसेप्टिक में क्या होता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसमें क्या होता है कि यूज करा जाता है, ठीक है। और डिसइंफेक्शंस जो होते हैं कि जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है उस पर यूज करा जाता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो डिसइंफेक्शन सॉल्यूशंस होते हैं उनमें क्या होता है कि जैसे कि रबर्स पे हो गया और फर्श हो गया, ठीक है, कोई क्लॉथ हो गया, वुड हो गया, ठीक है, उस पर यूज किया जाता है डिसइंफेक्शन के रूप में। ये केमिकल्स जो होते हैं इसमें डिफ्रेंशिएट अभी करेंगे केमिकल्स के बारे में। और एंटीसेप्टिक क्या होती है कि जो जैसे कि आयोडीन्स हो गया, जो हम अप्लाई करते हैं वुंड को हील करने के लिए, आयोडीन्स वगैरह और अदर्स सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि डाइस वगैरह हो गई। ये सब क्या होता है कि क्या होता है कि एंटीसेप्टिक्स होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं आगे कौन कौन से इसमें केमिकल्स आते हैं। डिसइंफेक्शन एंड एंटीसेप्टिक केमिकल्स कहाँ यूज होते हैं, ठीक है, स्टरलाइजेशंस के लिए कहाँ यूज होते हैं। तो हमने पहले ही बेस बताया था कि जो स्टरलाइजेशन होता है किस लिए यूज होता है, ताकि हम जो कम्युनिकेबल डिजीज़ वगैरह है जो उत्पन्न हो रहे हैं, जो वातावरण में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको किल कर सकें और प्रिवेंट कर सकें इन्फेक्शंस एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करके हम प्रिवेंशंस में ला सकें कोई डिजीज़ वगैरह को, ठीक है। नेक्स्ट वन होता है कि हमारा इसमें जो भी एजेंट होते हैं, केमिकल एजेंट होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अल्कोहल फर्स्ट वन होता है कि फर्स्ट हमारा अल्कोहल एजेंट जो होता है कि ये था जो होता है कि एथाइल अल्कोहल्स एंड द आइसोप्रोपिल्स अल्कोहल। इसमें क्या होता है कि एथाइल अल्कोहल एंड आइसोप्रोपिल अल्कोहल आर द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड। ये मोस्टली यूज्ड होते हैं, अच्छे खासे यूज होते हैं। ताकि जो होता है कि हमारा अल्कोहल मोस्टली क्या होता है कि यूज होता है जैसे सैनिटाइजर्स वगैरह में भी यूज होते हैं। बहुत ज़्यादा ही इसका गोल होता है, बोल सकते हैं स्कोप होता है। ये बहुत ज़्यादा ही इंस्ट्रूमेंट्स को स्टराइल करने के लिए, या बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट में यूज होता है, जैसे कि सैनिटाइजर्स वगैरह हो गया, उसमें अल्कोहल यूज होता है, ठीक है। अगर हम अल्कोहल क्या होता है कि जो मार्केटिंग में जो अल्कोहल मिलता है, ठीक है, वो क्या होता है कि उसके यूज से क्या होता है कि पेन को रिलीव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि पहले में क्या होता था कि जहाँ पे पेन वगैरह होता था, जैसे कि जो हिप पेन होता है, ठीक है, जॉइंट पेन वगैरह होता है, तो अल्कोहल को क्या करते थे, उसको नरिश कराने के लिए उससे मालिश करते थे, ठीक है। तो उसके क्या होता है कि पेन रिलीफ होता है। ये यहाँ भी अल्कोहल इसका रोल इसमें यहाँ भी होता है। और जो होता है कि अल्कोहल बैक्टीरिया के प्रोटीन को डिस्ट्रैक्ट करके उसको ब्रोकन करके उसको किल करने का काम करता है, ठीक है। मेनली यूज कहाँ होता है, स्किन एंटीसेप्टिक के रूप में ये यूज होता है, ठीक है। एंटीसेप्टिक मतलब हमने लिविंग में या नॉन लिविंग में भी यूज कर सकते हैं टू द अफेक्टिंग देयर। ये लिविंग में बोल सकते हैं मोस्टली ये क्या होता है कि लिविंग में ही यूज होता है, ठीक है। अगर पूरे रूम को सैनिटाइज करना हो तो सैनिटाइजर्स में यूज होते हैं, ठीक है। नॉन लिविंग और लिविंग में भी यूज होते हैं। मोस्टली एंटीसेप्टिक में ही एंटीसेप्टिक में ही यूज होते हैं, ठीक है। अफेक्ट दे आर शुड बी यूज्ड टू द कंट्रैक्शंस। इसका जो कंट्रैक्शंस होगा, ठीक है, 60 से 70% इन वाटर। जो इसको क्या होता है कि इसका जो मॉलिक्यूल्स लेंगे, ठीक है, 60 से 70 कंसंट्रेशंस पे उसको घोल के क्या होता है कि उसको यूज्ड में लाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन होता है कि एल्डिहाइड।
एल्डिहाइड में क्या होता है कि 2 टाइप्स के इसमें 2 केमिकल्स आते हैं। फर्स्ट वन होता है फॉर्मल्डिहाइड का यूज्ड इसमें अभी देखेंगे। और नेक्स्ट वन होता है हमारा, इसमें ग्लूटरल्डिहाइड होता है। इसमें हमने राइट डाउन नहीं किया, लेकिन उसके बारे में हम बता देंगे ग्लूटरल्डिहाइड क्या होता है। ठीक है, ग्लूटरल्डिहाइड फर्स्ट वन देख लेते हैं। फॉर्मल्डिहाइड हम मोस्टली कहाँ यूज करते हैं, तो फॉर्मल्डिहाइड ये हमें क्वेश्चन पेपर में ज़रूर पूछ सकता है, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड मोस्टली यूज हमारा लेबोरेटरी में होता है। और जो होते हैं कि इसको किस में प्रिजर्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये भी एक बोल सकते हैं कि इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है, इन्फेक्शन से भी प्रिवेंट करता है। ठीक है, इसको प्रिजर्व करने के लिए और वैक्सीन्स वगैरह को प्रिजर्व करने के लिए, उसको रखने के लिए इसको यूज किया जाता है। जैसे कि हम कहते हैं ना कि बॉडी को कई सालों तक रखते हैं, या बोल सकते हैं कि हॉस्पिटल्स में जो बॉडीज़ रखी रहती हैं, डेड बॉडीज़ रखी रहती हैं, तो वो फॉर्मल्डिहाइड में ही प्रिजर्व करके रखी जाती हैं। टिश्यूज़ वगैरह जो हमें दिखाया जाता है फॉर्मेट के रूप में कि ये बेबी कितने साल के हैं, कितने मंथ के होते हैं, वो एक क्या होता है, कांच के जार में रखा जाता है। उसमें फॉर्मल्डिहाइड लिक्विड फॉर्म में भी ये और ये क्या होता है कि लिक्विड फॉर्म में उसमें प्रिजर्व किया जाता है। ठीक है, ये प्रिजर्वेशन के लिए ही रखते हैं इंस्ट्रूमेंट को। ये फॉर्मल्डिहाइड जो होता है इंस्ट्रूमेंट को भी क्या होता है कि स्टरलाइज कर सकता है। और क्या होता है कि ये लिक्विड के रूप में होता है और गैसियस के फॉर्म में भी होता है फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, नेक्स्ट वन होता है कि हमने बताया था कि फॉर्मल्डिहाइड में एक और टाइप्स होते हैं, ग्लूटरल्डिहाइड। ठीक है, फर्स्ट वन फॉर्मल्डिहाइड होता है, सेकंड वन ग्लूटरल्डिहाइड जो होता है कि डिसइंफेक्शन का काम करता है। ठीक है, वो इन्फेक्शन का एंटीसेप्टिक का काम कर रहा था, ये डिसइंफेक्शन मतलब वुड वगैरह जैसे कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म पे ही वर्क करते हैं। ठीक है, उसको उस पे ही अप्लाइड करते हैं ग्लूटरल्डिहाइड को। तो ये क्या होता है कि इक्विपमेंट को स्टराइल करने के लिए ग्लूटरल्डिहाइड का यूज किया जाता है। एंड क्लोथ को, जैसे कि जो हॉस्पिटल्स के गॉसेस पीसेस गॉसेस नहीं, वहाँ के गारमेंट्स वगैरह जो भी हो गए हैं, ठीक है, उसको स्टरलाइज करने के लिए, क्लीन करने के लिए हॉस्पिटल्स को भी बोल सकते हैं डिसइंफेक्शन, या बोल सकते हैं कि फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म करने के लिए क्या होता है, ग्लूटरल्डिहाइड का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन होता है कि हमारा फिनॉल कहाँ यूज होता है, हम मोस्टली यूज होता है, हमारे घरों में भी यूज होता है, हॉस्पिटल्स में भी यूज होता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, फिनॉल जो होता है फर्स्ट परसेंट हैज़ बीन बैक्टीरियासाइडल्स एक्शंस। ये बैक्टीरिया के लिए क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अच्छे एक्शंस करते हैं। ठीक है, फिर तो क्या होता है कि जो फिनॉल्स होते हैं, ठीक है, सर्टेन डेरिवेटिव लाइक टू द क्रिशॉल्स, क्या होता है कि इसमें 6 टाइप्स होते हैं फिनॉल्स में। क्या कौन कौन से फिनॉल्स होते हैं, कहाँ कहाँ यूज होते हैं, ये टाइप्स जो होते हैं वो यूज अलग अलग ये अलग अलग प्रोडक्ट में होते हैं फिनॉल। ठीक है, तो मोस्टली हम देखते हैं फिनॉल अपने जो फर्श को क्लीन करने के लिए हॉस्पिटल्स वगैरह में यूज किया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट वन होता है क्रिसॉल क्या होता है कि ये लाइजोल होता है। ठीक है, क्रिसॉल को लाइजोल यूज किया जाता है, जैसे सॉप वगैरह में, साबुन वगैरह में यूज किया जाता है डिसइंफेक्शन, स्टराइल करने के लिए, बॉडी के सरफेस को स्टराइल करने के लिए। ठीक है, तो साबुन सॉप वगैरह में यूज किया जाता है, हैंड वॉश करते हैं वो सॉप में यूज किया जाता है। ठीक है, एंड और ग्लासेस वगैरह को स्टराइल करने के लिए, जैसे कांच की कोई भी चीज़ है उसको स्टराइल करने के लिए, द क्लीनिंग करने के लिए, फर्श वगैरह को क्लीन करने के लिए, डिसइंफेक्शन करने के लिए, डिसइंफेक्ट करने के लिए, तो क्या करते हैं, ये यूज किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन होता है इसमें जो फिनॉल का दूसरा टाइप होता है, हमने इसमें राइट डाउन किया है, तो वो बोलते हैं क्लोरोहेक्सिडीन। क्लोरोहेक्सिडीन का जो यूज होता है वो कहाँ करते हैं, तो वुंड की हीलिंग में, बोल सकते हैं कि वुंड को जब ऑपरेशंस के बाद क्या होता है कि जो पेशेंट होता है वो जनरल वार्ड में आता है। ठीक है, जनरल वार्ड में आएगा तो जब वुंड होगा वो कंटामिनेटेड हो सकता है, ओपन रहेंगे, तो उसको ड्रेसिंग करते वक्त क्या होता है कि इसका यूज किया जा सकता है, कि करते हैं। ठीक है, किसको करते हैं, तो क्लोरोहेक्सिडीन को। ठीक है, तो इसमें वुंड को प्रिवेंशन के लिए बोल सकते हैं कि उसको क्लीन करने के लिए, डिसइंफेक्ट करने के लिए वहाँ पे यूज किया जाता है और स्किन पे अप्लाई किया जाता है। ठीक है, ये डिसइंफेक्शन के इन्फेक्ट के रूप में भी बोल सकते हैं एंटीसेप्टिक के रूप में भी किया जा सकता है, स्किन पे भी अप्लाई किया जाता सकता है। एंड ब्लडर इरिगेशंस, अगर ब्लडर जो होता है कि हमारा जो यूरिन जहाँ पे कलेक्ट होता है ब्लडर में, ठीक है, उसको इरिगेशन मतलब उसको धुलने के लिए भी इसको इसमें यूज लाया जा सकता है, ये जो क्लोरोहेक्सिडीन होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन होता है क्लोरोहेक्सिडीन, 2 बार हो गया है, क्लोरोहेक्सिडीन हो गया, फिर क्लोरोहेक्सिलेनोल।
ये क्या होता है कि इसको डिटोल, जैसे हम हैंड वॉश करते हैं वो डिटोल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, उसमें यूज्ड लाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन होता है कि हेलोजन जेन सॉरी हेलोजन। हेलोजन का यूज्ड जो होता है कि हेलोजन जो होता है कि हमारा हेलोजन जो होता है कि ये इसको भी स्टराइल करने के लिए, वाटर को स्टराइल करने के लिए, जैसे स्विमिंग पूल्स वगैरह हो गए, ठीक है, वहाँ पे ये जो होता है कि ब्लीचिंग पाउडर के रूप में भी अप्लाइड किए जाते हैं, ठीक है, हेलोजन जो होता है, ठीक है। क्लोराइड एंड द आयोडीन आर द टू कंपोनेंट यूज। ये क्लोराइड और आयोडीन से कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं, डिसइंफेक्टेंट होता है, ठीक है। इट इज़ द यूज टू द वाटर एंड सप्लाई टू द स्विमिंग पूल्स जैसे हो गए, और क्लोराइड कंपोनेंट फॉर्म दिस द ब्लड ब्लीचिंग पाउडर सोडियम हाइपोक्लोराइड। क्या होता है कि इसका जो होता है कि यूज होता है, कहाँ कहाँ यूज होता है, तो स्विमिंग पूल्स में यूज होते हैं, ब्लीचिंग पाउडर के रूप में यूज होते हैं, ठीक है, और भी जगह यूज हो सकते हैं। ये किस रूप में यूज होते हैं, तो डिसइंफेक्टेंट के रूप में, मतलब नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हम, ऑक्सीडीजीन एजेंट। ऑक्सीडीन एजेंट में 2 एजेंट्स आते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स और पैरासिटिक एसिड्स। ये क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स फॉर्म जो उसका जो नॉर्मल फार्मूला होता है H2O2 होता है। इट इज़ अफेक्टिंग एजेंट मोस्ट इन ऑर्गेनिजम्स एट द कंसनट्रेशंस। इसका जो कंसनट्रेशंस होता है, जो वाटर में घोलने का कंसनट्रेशन होता है, वो 3 to 6% होते हैं, ठीक है, उसका कंसंट्रेशन जो होता है। और ये ऑर्गेनिजम्स को किल करने में उसके अगेंस्ट परफॉर्म करता है, ठीक है, एक्शन परफॉर्म करता है। इट इज़ किल्ड ऑल द ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग बाय स्पोर। जो ऑर्गेनिजम्स में स्पोर्स होते हैं, स्पोर्स हमने आगे बताया था स्पोर्स होते क्या हैं, ठीक है। स्पोर्स जो होते हैं, जहाँ उनके जो स्पोर्स रह जाते हैं फिर से ग्रो करने के लिए ऑर्गेनिजम्स के, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, उसको भी ये क्या करता है, किल कर देता है हाई कंसनट्रेशन से। इसका जो कंसनट्रेशंस होता है वो हाई होता है, ठीक है। एसिड जो होता है कि ये जो होता है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहाँ कहाँ यूज्ड होता है, तो ये इन्फेक्शंस के लिए यूज होता है, अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो और नेक्स्ट कहाँ यूज हो सकता है, तो फर्स्ट वन जैसे एकने वगैरह हो गए हैं स्किन्स पे, वहाँ पे यूज हो सकते हैं। सोर वगैरह हो गया, बेड सोर होते हैं पेशेंट्स को, अगर एक ही पोजीशंस में क्या होता है कि जो पेशेंट्स होता है वो लेटा होता है एक ही पोजीशंस में कई दिनों तक लेटा होता है, तो उससे क्या होता है कि जो हिप के बैक साइड होता है एकदम बटक्स के जस्ट बीच पॉइंट पे क्या होता है कि वहाँ पे बेड सोर होने के ज़्यादा मोस्टली चांसेस वहीं होते हैं, ठीक है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आप बोल सकते हो, उसको ट्रीट करने के लिए दिए जाते हैं, और नेज़ल स्प्रे के रूप में भी ये दिया जाता है, ठीक है। अगर कंजेस्टेड हो गया है नेज़ल्स वगैरह, तो उसमें उसको क्लियर करने के लिए, ठीक है, उसको देते हैं, ठीक है, हेल्प होता है इसमें। और नेक्स्ट वन होता है कि पैरासिटिक एसिड जो होता है कि ये क्या होता है कि पैरासिटिक एसिड इज द ऑक्सीडीन एजेंट। ये ऑक्सीडीजिन एजेंट जो होता है, इट इज़ ऑन ऑफ द हाईली लेवल ऑफ द डिसइंफेक्शन। ये डिसइंफेक्शन के रूप में हाईली लेवल डिसइंफेक्शन होते हैं। जो एंड ऑफ द प्रोडक्ट एसिटिक, ये एसिटिक एसिड एंड ऑक्सीजन से मिलके बना होता है। आप द एजेंट आर द नॉन टॉक्सिक। ये क्या होता है कि ये जो एजेंट होता है वो टॉक्सिसिटीज़ नहीं कॉज करता है, ठीक है, क्योंकि ये जो एजेंट होता है ये कहाँ यूज होता है, तो ये फूड इंडस्ट्रियल में यूज होता है। जो फूड इंडस्ट्री होते हैं वहाँ पे क्या होता है कि कंपनियाँ में बड़े बड़े वो होते हैं कि इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है, जहाँ पे फूड को प्रिजर्व करा जाता है या रखा जाता है, ठीक है, उसको स्टराइल करने के लिए यूज होता है। वाटर को स्टराइल करने के लिए हो जाता है। फूड इंडस्ट्री में जो इक्विपमेंट होते हैं अभी बताया हमने, उसको स्टराइल करने के लिए होता है। वहाँ के जो भी वर्कर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, तो वो ये यूज्ड में लाते हैं, ठीक है। जो होता है कि हमारे हॉस्पिटल्स में भी यूज होता है, अब उसको क्लीनअप के में यूज होता है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स के स्टराइल में यूज होते हैं, सैनिटाइजर्स के रूप में भी यूज होते हैं ये। और फूड के सेफ्टी के लिए ये सब प्रिजर्व वगैरह करते हैं, तो ठीक है, उसमें भी यूज होते हैं, ठीक है। और ब्लीचिंग पाउडर के भी रूप में ये यूज होता है। नेक्स्ट वन होता है 6 होता है हमारा केमिकल एजेंट में आएगा स्टरलाइजेशन मेथड्स।
तो 6 होता है सरफेस एक्टिव एजेंट। सरफेस एक्टिव एजेंट में क्या होता है कि जैसे कि हमारा इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ एंटीबैक्टीरियल एजेंट है। ये मोस्टली इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि हम क्या होता है कि जो बाथिंग करते हैं, ठीक है, बाथिंग करते हैं तो क्या करते हैं कि सॉप वगैरह का यूज करते हैं, ठीक है। तो वो हमें पता रहना चाहिए हमारा जो सॉप होता है कि वो एंटीबैक्टीरियल है कि नहीं है, ठीक है। हम ज़्यादा से मोस्टली क्या होता है कि यूज में लाते हैं एंटीबैक्टीरियल सॉप को ही यूज में लाते हैं, ठीक है। वैसा ही लाना चाहिए, ठीक है, ताकि जो हमारे स्किन पे जो बैक्टीरिया वगैरह वातावरण में है उसको टच ना कर सके, ठीक है। इसमें मोस्टली 3 या 4 कंपाउंड्स होते हैं। एनियन कैंटिनिन, नॉन एनियन कैंटिनिन, नॉन इयोनिक और एम्फोटेरिक, ये सब फोर्स कंपाउंड से ये मिलके बने होते हैं। जो सॉप वगैरह हम यूज करते हैं रोजली मोस्टली यूज होता है, ठीक है, उसमें ये यूज होता है, ठीक है। ये क्या होता है कि इसमें मोटा मोटा समझ लेते हैं। इसमें 2 सरफेस होते हैं। एक होता है कि हाइड्रोफिलिक सरफेस, ठीक है, ये हाइड्रोफिलिक सरफेस होता है। हाइड्रोफोबिक सरफेस मतलब ये पानी से डरता है, ये पानी से नहीं डरता है, ठीक है, पानी में अब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। अगर हम क्या होता है कि इसमें डिफरेंस होते हैं कि हम कभी देखेंगे, डीपली नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये कभी हम देखेंगे इसमें इतने कंपाउंड्स आते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जो सरफेस हमारा होता है कि इस पे जब हम सॉप वगैरह का यूज करते हैं, ठीक है, ये जो बैक्टीरिया वगैरह होती हैं, ठीक है, तो उसमें 2 कंपाउंड्स होते हैं, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स होते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो स्किन को टच नहीं कर पाते हैं, इसकी वजह से स्ट्राइल हो जाता है, ठीक है। डाई का यूज करते हैं। ग्रुप ऑफ द डाई aniline dye and the aniline dye and credilene dye have been the based of extensively skins wounds antiseptic। ये जो डाइज वगैरह होती हैं वो एंटीसेप्टिक्स में यूज़ की जाती हैं, ठीक है। डाई का यूज करके जो होता है कि वुंड के हीलिंग में उनको ड्रेसिंग्स वगैरह में की जाती है। इसमें 2 डाइज आती हैं, जैसा कि एनिलीन डाई हो गया, एक एक्रीडीन डाई हो गया, ठीक है। ये डाई का यूज करके जो भी ऊन्स वगैरह होते हैं उसको क्लीन किया जाता है, ठीक है, और उसको प्रिवेंट करने के लिए वुंड को बैक्टीरिया वगैरह से प्रिवेंट करने के लिए यूज होते हैं डाई के, ठीक है। इसमें स्टेराइल किए जाते हैं वुंड के हीलिंग्स वगैरह में, ठीक है। नेक्स्ट है स्किन्स वगैरह को स्टेराइल करना, बोल सकते हैं कि प्रोटेक्ट करना, ठीक है। डाई का यूज करते हैं। गैसियस जो होता है 8 होता है गैसेस में फर्स्ट वन आता है फॉर्मल्डिहाइड गैसेस जो होती हैं, जैसे कि हमारा ओटी को तैयार करना होता है कि पेशेंट आएगा उसको सर्जरीज वगैरह परफॉर्म की जाएगी, ठीक है। तो उसके पहले क्या होता है कि हमें सारे इक्विपमेंट्स को स्टेराइल करना होता है, ठीक है। वहाँ के छोटे छोटे कण को भी क्या होता है क्लीन करना होता है, ठीक है। तो ओटी को क्या करेंगे फ्यूमिगेशन के थ्रू, मतलब गैसियस के फॉर्म में जो होता है कि फॉर्मल्डिहाइड को पूरे ओटी में क्या होता है कि उसको फ्यूमिगेशन कर देंगे, ठीक है। वहाँ पे गैसियस वो मार देंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि जो कोने कोने में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे गैसियस फॉर्म में, या जहाँ इसका जो वहाँ का ऑक्सीजन्स जो होगा, ठीक है, वो क्या होगा कि स्प्रेड कर देगा एवरी प्लेस पे। तो क्या होगा कि जहाँ की माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो भी होंगे वो किल हो जाएंगे और स्टेराइल हो जाएगा ओटी वगैरह, ठीक है। तो थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच। आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का। तब के लिए बाय बाय।